गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बहुभुज चैप्टर मैथ का पढ़ेंगे, जो परीक्षा में रेलवे, एसएससी, बैंक और एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी के देखते हुए क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अब बहुभुज चैप्टर शॉर्टली ट्रिक से जानेंगे बनाने का। पहले है फार्मूला, कुछ देख लेते हैं। प्रत्येक बाह कोण का फार्मूला क्या होता है? 360 बाई एन। एन क्या है? भुजाओं की संख्या। सपोज दैट मान लेते हैं एन की संख्या 12 है, तो कोण कितना होगा? तो एन 360 बाई 12 बैठा देंगे, 12 तिया 36, मैंने 30 हो जाएगा। कोण की माप कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब सेकेंड फार्मूला है माप, अंतः कोण की माप। इसका फार्मूला होता है 2n-4 इंटू 90/n। और थर्ड फार्मूला होता है योग, अंतःकोण का योग। लिख दे रहे हैं अंतःकोण का योग क्या होता है? 2n-4 इंटू 90। एक और फार्मूला होता है, 4 फार्मूला से पूरा चैप्टर खत्म। विकर्ण को हम लोग डी से सूचित करते हैं। इसका फार्मूला होता है n इंटू n-3/2। ये 4 फार्मूला से पूरा चैप्टर खत्म। ये 4 फार्मूला, पहला है प्रत्येक बाह कोण 360 बाई एन। अंतःकोण का माप 2n-4 इंटू 90/n। अंतःकोण का योग 2n-4 इंटू 90। विकर्ण की संख्या जब निकालना रहे तो n इंटू n-3/2। अब हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। एक समबाहुभुज का प्रत्येक बाह कोण 40 डिग्री है, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 6, बी में दिया हुआ 8, और सी में 9 और डी में 10। बनाने का प्रयास कीजिए। एक बहुभुज का प्रत्येक बाह कोण 40 डिग्री है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है? देखिए, बाह कोण के हम लोग जानते हैं, का फार्मूला क्या बताएं? 360 बाई एन। एन की संख्या कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री। 1 0 से 1 0, ये 9 बार में कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है। ये बाह कोण की भुजा की संख्या निकल गया कितना? 9। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना होता है? ऑप्शन दिया हुआ है 60, ऑप्शन ए में 60, बी में 108 और सी में 120 और डी में 90। अंतःकोण की माप कितना होता है? कितना भुजा है? षष्ठभुज। भुजा की संख्या कितनी है? 6 गो। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अंतःकोण का माप का फार्मूला क्या होता है? अंतःकोण माप 2n-4 इंटू 90/n। अब इस फार्मूला पर हम लोग बनाएंगे।
अब भुजा कितना दिया हुआ है 6, षष्ठभुज बने 6, पंचभुज बने 5 भुजा, षष्ठभुज बने 6, अष्टभुज बने 8। तो एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6। तो एन का वैल्यू जहाँ फार्मूला है उस पर बैठा दीजिए, 2 × 6, एन के स्थान पर 6 लिख देंगे, -4 × 90 और एन कितना है 6। अब इसको अंदर से गुना कर दीजिए, 6 दूनी 12, 12 में से 4 गया 8 × 90/6। अब काट दीजिए, 15 × 6 = 90, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है सी। इसका माप कितना होगा 120। जब 6 भुजा रहेगा तो इसका माप कितना होगा 120 डिग्री। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना होता है। ऑप्शन दिया हुआ है 60, 108, 120, 135। अंतःकोण उसमें कितना था 6 और इसमें कितना है अष्टभुज में 8। एन की संख्या कितना दिया हुआ है 8। हम लोग एक समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना होता है। ऑप्शन दिया हुआ है 60, 108, 120, 135। अष्टभुज में कितना होता है 8। उसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, 6 लिख दिए थे। और एन का संख्या कितना है 8। अंतःकोण का फार्मूला क्या होता है, जहाँ कोण कह दे बस फार्मूला लगाइए और बना लीजिए, 2n - 4 × 90/n। एन की संख्या कितना है 8। एन के स्थान पर 8 लिख देंगे और 4 × 90। एन के स्थान पर 8। भुजा की संख्या कितना 8, 8 दूनी 16, 16 में से 4 गया तो 12 और ये 90 8। अब देखिए 2 चौको 8, 3 चौको 12, ये 45 बार में कट जाएगा, 45 दिया 135। ऑप्शन नंबर डी। इसका कोण कितना आ गया 135। जब अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना होगा 135 डिग्री। अब हम लोग 4th क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग 3rd क्वेश्चन में, एक समबाहु अष्टभुज के सभी अंतःकोण का योग कितना होगा। हम लोग 2 फार्मूला देखें, एक बाह्य कोण, जो बाह्य कोण का फार्मूला क्या होता है 360/n और माप क्या होता है अंतःकोण का 2n - 4 × 90/n। अब योग पूछा अंतःकोण का और ये बाह्य कोण भुजा। अब देखिए योग में क्या होगा अंतःकोण का 2n - 4 × 90। इसमें खाली फार्मूला में एक ही है कि एन नीचे जो है वो हट जाएगा योग में, और माप जब कहेगा तो एन उसमें जुट जाएगा बटन में। अब हम लोग इस फार्मूला पे यूज़ करेंगे। अंतःकोण का योग पूछा है तो पहले देखेंगे भुजा कितना है 8, तो एन बराबर कितना हो गया 8। और हम जानते हैं फार्मूला अंतःकोण का 2n - 4 × 90। एन का स्थान पर लिख देंगे 8 - 4 × 90। 8 दूनी 16 और -4 × 90। 16 में 4 का कितना हो गया 12 और इससे गुना करेंगे तो 12 × 78 से 1080। 1080 ये ऑप्शन सही है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर कि नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है, एक समबाहु पंचभुज के सभी अंतःकोण का योग कितना है। ऑप्शन है ए में 360, बी में 540, सी में 720, डी में 900। बनाने का प्रयास कीजिए और सही जवाब देने का कमेंट कर में देख
लिखकर आंसर शो कीजिए। एक समबाहु पंचभुज, भुजा की संख्या कितना है 5, एन का संख्या कितना हो गया 5। सभी अंतःकोण का योग पूछा। अंतःकोण का योग का फॉर्मूला क्या होता है 2n-4 इंटू 90। अब एन का स्थान पर 5 रख देंगे इंटू 90, ये 5 2 जा 10 -4 इंटू 90। इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 10 में से 4 जाएगा 6 इंटू 90, 9 छक 54, 540। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अब 6 क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतःकोण का योग 1080 डिग्री है, तो इस बहुभुज की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए में 8, बी में 6, सी में 9 और डी में 10। बस बनाइए, बस उसी फार्मूला पर है। योग बराबर क्या बताए थे 2n-4 इंटू 90। योग कितना दिया हुआ है 1080, इसको जगह पर बैठा देंगे। एन की संख्या भुजा निकालना बस निकल जाएगा 2n-4 इंटू 90। 1 0 से 1 0, 9 1 9, 9 दूनी 18, ये 12 में कट गया। अब 12 लिख दे रहे हैं 2n-4। अब ये माइनस है, इक्वल के इधर लेकर चलाते हैं, प्लस हो जाएगा 2n। ये इसको ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 12 4 16, 2n, 8 दूनी 16, n बराबर 8। भुजा की संख्या कितना निकल गया 8। ऑप्शन नंबर ए। हर बार क्वेश्चन में दिया हुआ था भुजा दिया हुआ रहता था, ठीक है, और हमको योग निकालना रहता था। अब इसमें था कि भुजा नहीं दिया हुआ, योग दिया हुआ, तो भुजा हमको निकालना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 में, एक षष्ठभुज में कितने विकर्ण होते हैं। ये भी क्वेश्चन रेलवे बार बार पूछता है। तो हम विकर्ण का फॉर्मूला क्या जानते हैं, डी बराबर n इंटू n-3/2, विकर्ण की संख्या बराबर। तो हमको षष्ठभुज मैंने क्या बताया 6, n का संख्या कितना दिया हुआ है 6। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं 6 इंटू बस 2 3 जा 6, और 6 में 3 गया 3 इज इक्वल 9। ऑप्शन नंबर 9, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन है, एक बहुभुज के 27 विकर्ण हैं, इसकी भुजाओं की संख्या कितनी है। भुजाओं की संख्या कितनी है। ये इतना बना लेने के बाद ये चैप्टर एकदम कंप्लीट हो जाएगा। डी दिया हुआ है 27, तो हम डी बराबर फॉर्मूला जानते हैं, विकर्ण बराबर n इंटू n-3/2। अब इसका दिया हुआ है डी कितना दिया हुआ है 27, n नहीं पता, तो इससे मल्टीपल कर देते हैं n² -3n/2। ये क्रॉस मल्टीपल 54 बराबर n² -3n। अब इधर लेकर चलाते हैं n² -3n -54। अब ये फैक्टर कर देते हैं n² -9n + 6n -54। n कॉमन कर ले रहे हैं, n -9 यहाँ पे प्लस 6 कॉमन ले रहे हैं, तो n -9, n + 6 n -9
और n बराबर 9। n बराबर 9। भुजाओं की संख्या कितना निकल गया? 9। ऑप्शन नंबर ए। ये भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ये ऑप्शन से भी बन सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में है, किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा बाह्य कोण का अनुपात है। देखिए, अंतःकोण और बाह्य कोण, अंतःकोण को क्या होता है फॉर्मूला? कोण का अंतःकोण की माप और बाह्य को माप। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2n - 4 × 90/n रेशियो 360/n। n से n कैंसिल, 1 0 से 1 0, 9 चौको 36। ठीक है। अब ये क्या हो गया? 2n - 4 बराबर रेशियो 4। और किसी समबाहु अष्टभुज, भुजा की संख्या कितना दिया हुआ है? 8। तो यहाँ पे बैठा देते हैं 2 × 8 - 4 = 4। 8 दूनी 16, 16 में से 4 गया तो 12, 4 3 12, 3:1। ऑप्शन नंबर डी। हम लोग यहाँ पे बैठा सकते थे, लेकिन हम एक स्टेप आगे बढ़ के बना दिए। देखिए, 2 × 8 - 4/90 बराबर 8। 360/8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 9 चौको 36, 8 दूनी 16, 16 में से 4 गया 12, 4 3 12, 3:1। यही ऑप्शन नंबर डी सही है। अब लास्ट क्वेश्चन 10 में, लास्ट क्वेश्चन है। अब इतना 10 क्वेश्चन बना लेने के बाद बहुभुज की पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप खुद ट्राई करके देखिएगा। एक समबाहु बहुभुज के अंतःकोण, बहुभुज के अंतःकोण का तथा एक बाह्य कोण का अनुपात 7:2 है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है? रेशियो दिया हुआ है 7:2। अंतःकोण और बाह्य कोण, अंतःकोण का माप क्या होता है? अब बाह्य कोण, इसका फार्मूला होता है 2n - 4 × 90/n। इसका होता है 360/n। हम बता चुके हैं इसे फार्मूला। अब देखिए, हमको रेशियो दिया हुआ है, तो पहले इसका रेशियो दिया हुआ है कितना? 7:2। ठीक है। अब देखिए, ये n से n कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 4 जा इतना, 2n - 4/4 बराबर 7:2। अब क्रॉस 2 2 जा 4, 2n - 4 बराबर, देखिए n से n कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा इतना। अब देखिए 2n - 4 रेशियो 4, इसका दिया हुआ है 7:2। 2 - 4/4 बराबर 7/2। 2 से कैंसिल हो गया, 2n - 4 बराबर 14। 2n माइनस इधर है, प्लस जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 14 + 4 ऊपर लिख दे रहे हैं। 2n बराबर 18, n बराबर 9। ऑप्शन नंबर डी सही है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।